हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल के एल के बारे में बात करेंगे, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सुपर क्लास शुड बी रिप्लेसेबल विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स सब क्लासेस विदाउट ऑल्टरिंग द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोग्राम। तो इससे क्या मतलब है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां जहां पे भी आपके पास सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप रिप्लेस कर पाओगे सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट से। अगर ऐसा करने से आपका प्रोग्राम ब्रेक नहीं होता है तो आप लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो। तो इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं। तो सपोज मेरे पास ये दो क्लासेस है, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अब बी जो है वो इसकी सब क्लास है, तो ये हमारी पेरेंट क्लास होगी और ये चाइल्ड क्लास होगी। तो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए शुड बी रिप्लेसेबल विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ बी, कि जहां जहां पे भी ए के ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं उनको आप इजिली रिप्लेस कर पाओगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ बी से। और ऐसा करने से अगर आपका प्रोग्राम ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज आप उसको वायलेट कर रहे हो। तो इस प्रिंसिपल का सिंपल सा फंडा ये है कि जो आपकी इनहेरिटेंस ट्री है उसमें सही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं। इससे होगा क्या कि आप इजिली पॉलीमॉर्फिज्म कर पाओगे। अगर कहीं पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत होगा तो वहाँ पे एरर्स आ सकते हैं। तो जब भी आप कोई सब क्लास डिफाइन करें तो कोशिश करें कि उसको एक्सटेंड करें, मतलब उसके जो फीचर्स हैं, उसके बिहेवियर्स जो हैं उसको एक्सटेंड करें। उनके फीचर्स को नैरो डाउन ना करें, उसकी फंक्शनैलिटी को कम ना कर रहे हो। मतलब सब क्लास का मतलब ये है कि आपके पास कुछ नई रिक्वायरमेंट आई थी, तब आपने उसके लिए सब क्लास डिफाइन कर दी क्योंकि आपको उसको एक्सटेंड करना था। अगर आप उसको नैरो डाउन कर रहे होगे तो ये प्रिंसिपल वायलेट होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेगा। तो पहले इसी से ही समझते हैं, उसके बाद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ है, विड्थ और हाइट। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विड्थ इनटू हाइट कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है और ये दो सेटर मेथड्स है हमारे पास। सिमिलरली हमने एक स्क्वायर क्लास डिफाइन करी है। अब अगर मैं मैथ्स की टर्म्स में बात करूँ तो मैथ्स में स्क्वायर जो होता है हमारा वो एक तरीके का रेक्टेंगल ही होता है। बट फ़र्क बस इतना होता है कि उसमें विड्थ और हाइट दोनों बराबर होती हैं। मतलब स्क्वायर के केस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं बट होता वो रेक्टेंगल ही है, तो इसलिए हमने उसको इनहेरिट कर लिया रेक्टेंगल क्लास से। अब क्योंकि इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो अगर आप विड्थ सेट कर रहे हो तो आप उसकी हाइट भी सेट करोगे, अगर आप उसकी हाइट सेट कर रहे हो तो उसकी विड्थ भी सेट करोगे। तो बस एक ये दो मेथड्स हैं जो हमने ओवरराइड किए हैं कि भैया जब आप विड्थ सेट कर रहे हो ना तो उसकी हाइट भी सेट कर देना, मतलब ये इक्वल होंगी और हाइट के केस में भी सेम ही करेंगे। तो मैथ्स की टर्म्स में तो ये सही है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये सही है क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो एक तरीके का रेक्टेंगल ही होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर से हमें यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने विड्थ और हाइट सेट कर दी। तो इसका एरिया होगा 50। तो ये हमारे को प्रिंट करके देगा 50। अब क्योंकि हमारे पास लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है और लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जहाँ पे भी आपके पास पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हो सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया स्क्वायर के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये इसकी सब क्लास है तो मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ सेट करी है 5 से, तो ये बिहाइंड द सीन्स क्या करेगा, इसकी हाइट को भी अपडेट कर देगा। और यहाँ पे मैंने उसके बाद हाइट सेट करी, तो हाइट सेट करने से क्या हुआ, उसकी विड्थ भी सेट हो गई। तो इस केस में जो हमारे पास स्क्वायर की हाइट और विड्थ है वो 10 होगी। तो इससे जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 100, जो कि हमारा गलत आउटपुट होगा क्योंकि यहाँ पे हमने सेम वैल्यू पास करी थी 5 और 10, तो हमारे पास आउटपुट आया था 50। बट इस केस में जब हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है 100, जो कि एक गलत आउटपुट है। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है क्योंकि जो मेरे एक प्रोग्राम की करेक्टनेस थी वो गलत हो गई है। मतलब इसने हमारे प्रोग्राम का बिहेवियर ही बदल दिया जब मैंने अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स इसके पेरेंट पे यूज़ कर लिए। तो एक बार दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जब आप अपने सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करेंगे आपके सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट से तो आपके प्रोग्राम का जो बिहेवियर है वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए। बट इस केस में ये जो हमारा बिहेवियर था वो ऑल्टर हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, जब हम लोग विड्थ सेट कर रहे हैं तो उसकी हाइट भी सेट कर दे रहे हैं। मतलब हम लोग इसके पेरेंट क्लास की जो फंक्शनैलिटी है उसको नैरो कर रहे हैं कि भैया आप विड्थ सेट करोगे तो हाइट भी हम सेट कर देंगे, आप हाइट सेट करोगे तो हम विड्थ सेट कर देंगे। बट इससे ऊपर वाली क्लास में क्या हो रहा था कि जब आप हाइट सेट कर रहे थे तो हाइट ही सेट हो रही थी, विड्थ सेट कर रहे थे तो विड्थ ही सेट हो रही थी। बट यहाँ पे आपने उसको नैरो डाउन कर दिया है, इसलिए जो इस प्रोग्राम का बिहेवियर है वो ऑल्टर हो गया है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। मतलब अगर मुझे इसको लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करवाना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है स्ट्रक्चर में, ये जो स्क्वायर क्लास है वो इस रेक्टेंगल को इनहेरिट नहीं करेगी। अब क्योंकि ये दोनों शेप हैं तो हमने एक शेप नाम का इंटरफेस डिफाइन कर दिया है जिसमें हमारे पास एक गेट एरिया नाम का मेथड है, उसको हम लोग इनहेरिट करेंगे। तो ये रेक्टेंगल क्लास है, इसने इंप्लीमेंट किया है शेप और यहाँ पे इसकी बॉडी दे दी गेट एरिया के अंदर।
अब रेक्टेंगल है तो उसके अंदर विड्थ और हाइट है, तो उसके बेसिस पे हमारी ये क्लास चलेगी और गेट एरिया हमने ओवरराइड कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेक्टेंगल क्लास है और स्क्वायर में हमने क्या किया, शेप को इनहेरिट कर लिया है। अब मैंने शेप को इनहेरिट किया तो यहाँ पे मुझे गेट एरिया की फंक्शनैलिटी देनी होगी, तो यहाँ पे मैंने सिंपली साइड इनटू साइड कर दिया है। यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट ही हटा दी है क्योंकि स्क्वायर एक अपने आप में शेप है। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर क्लास डिफाइन करी है जो कि एक नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन है इसकी। अब यहाँ पे जो हम लोग पेरेंट क्लास ट्रीट कर रहे हैं वो शेप को कर रहे हैं, तो शेप में आपने चाहे रेक्टेंगल पास करो चाहे स्क्वायर पास करो वो आपको सही आउटपुट देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म काम कर रहा है कि जब आप रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट भेजोगे तो वो रेक्टेंगल का एरिया निकाल के देगा, जब आप स्क्वायर का ऑब्जेक्ट पास करोगे तो वो स्क्वायर का एरिया निकाल के देगा। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं जिससे हम लोग लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो कर पाए। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। अब फ्यूचर में कोई और क्लास आती है जो शेप को इनहेरिट करेगी तो आप उसको भी यहाँ पे पास कर पाओगे, तो आपके प्रोग्राम का जो बिहेवियर है वो अल्टर नहीं होगा। तो बेसिक इंटेंशन जो है इस प्रिंसिपल का कि आपका जो इनहेरिटेंस ट्री है वो सही हो और वहाँ पे आप इजीली पॉलीमॉर्फिज्म लगा सको। तो आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल क्लास डिफाइन करिए बैंक अकाउंट के नाम से, जिसमें मेरे पास दो मेथड्स हैं, एक हमारा गेट बैलेंस और एक हमारा विड्रॉ। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे हमारा सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। तो मैंने इस क्लास को इनहेरिट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट को इनहेरिट किया सेविंग्स अकाउंट में, सिमिलरली यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट पे भी इनहेरिट कर लिया। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो फिक्स डिपॉजिट वाला अकाउंट होता है आपका, उसमें से आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। तो क्या आप इस कोड को देख के बता सकते हो कि इसमें LSP वॉयलेट हो रहा है या नहीं? तो आंसर है येस। तो ये मेरी चाइल्ड क्लास है और ये मेरी पेरेंट क्लास है, तो जहाँ पे भी इसके ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे होंगे वहाँ पे मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स पास कर सकता हूँ। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा और कोई विड्रॉ मेथड कॉल कर देगा तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ, यहाँ पे हमारा LSP वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने इसका विड्रॉ मेथड कॉल कर दिया तो जो हमारे प्रोग्राम का बिहेवियर है वो अल्टर हो जाएगा। मतलब वहाँ पे विड्रॉल होना चाहिए था बट यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। तो ये रीज़न है इसका कि ये LSP को वॉयलेट कर रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो जो भी बिहेवियर चेंज हो सकता है उसको एक इंटरफेस में निकाल के रख लेंगे। तो ये वही प्रिंसिपल है, इनकैप्सुलेट व्हाट वेरीज। तो हम लोग इसको इनकैप्सुलेट कर लेंगे एक इंटरफेस के अंदर। तो सिंपली इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और इस कंप्लीट वाले पैकेज के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक इंटरफेस डिफाइन करेंगे और इसको नाम देंगे विड्रॉएबल, और यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर देते हैं विड्रॉ। और ये जो हमारी बैंक अकाउंट वाली क्लास है इससे ये फंक्शनैलिटी रिमूव कर देते हैं। अब जिस भी अकाउंट के अंदर आपको अलाउ करना है कि ये विड्रॉ मेथड होना चाहिए वहाँ पे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्प्लीमेंट्स विड्रॉएबल। अब यहाँ पे इस फिक्स डिपॉजिट वाली क्लास के अंदर हमारे पास ये विड्रॉ मेथड नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग इन फंक्शनैलिटीज़ को सेग्रीगेट करते हैं जिससे हम लोग LSP को फॉलो कर पाएँ। तो अगर इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता पब्लिक वॉइड डिपॉजिट के नाम से, कि आप कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करना चाहते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ एस आउट डिपॉजिट। तो इस तरीके से मैंने ये डिपॉजिट मेथड डिफाइन किया है जो कि हमारी इस बेस क्लास के अंदर है। अब ये जो मैंने मेथड डिफाइन किया है यहाँ पे, इससे भी हमारी क्लास में एक दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो फिक्स डिपॉजिट वाले हमारे अकाउंट्स होते हैं उसमें सिर्फ आप एक ही बार डिपॉजिट कर सकते हो। बट इस केस में क्या हो रहा है, आप मल्टीपल टाइम्स इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो और आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ बूलियन टाइप की, कि आपने इसमें डिपॉजिट कर दिया या नहीं, इज डिपॉजिटेड, और इसको यहाँ पे अभी के लिए फॉल्स कर देते हैं, मतलब इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो फॉल्स होगी। अब यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं इस मेथड को। अब यहाँ पे सिंपली चेक लगाएंगे इफ नॉट इज डिपॉजिटेड, तो सिंपली इस दिस डॉट अमाउंट के अंदर हम लोग इस अमाउंट को असाइन कर देंगे, और ये जो हमारा फ्लैग है इज डिपॉजिटेड इसको ट्रू कर देंगे कि भैया आपने एक बार डिपॉजिट कर दिया है, अब दोबारा डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग इसको ओवरराइड कर सकते हैं। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारा LSP को वॉयलेट करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सपोज आप डिपॉजिट मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहे हो बट आपका ये जो बैलेंस है वो नहीं बढ़ रहा होगा, और अगर आप इस क्लास को ऑब्जेक्ट पास कर दोगे बेस क्लास के अगेंस्ट तो आपकी वो फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिपॉजिट में हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी अमाउंट आ रहा था उसको अपने बैलेंस में ऐड कर दे रहे थे। बट फिक्स डिपॉजिट में क्या किया, हमने यहाँ पे एक चेक लगा दिया है कि भैया अगर आपने एक बार डिपॉजिट कर लिया है ना तो दोबारा से डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि एवरी टाइम मैं डिपॉजिट कॉल करूँगा तो मेरा बैलेंस बढ़ेगा, बट इस केस में हमारा बैलेंस जो है वो बढ़ नहीं रहा होगा, तो हमारी फंक्शनैलिटी ब्रेक कर जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया मैंने, ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये LSP को वॉयलेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप सेम ही अप्रोच लगा सकते हो, जिस तरीके से हमने विड्रॉ को अलग किया है डिपॉजिट को भी हमें अलग करना चाहिए। तो ये था लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के बारे में। तो वापस एक बार स्लाइड्स पे चलते हैं। तो LSP के लिए हमें ये तीन चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखनी है।
ऐसा इनहेरिटेंस हमें अवॉइड करना है जिसमें सब क्लास जो है वो अपनी सुपर क्लास का बिहेवियर जो है वो सेटिस्फाई ना कर पाए, मतलब हमें उनको नैरो नहीं करना है। जहाँ पे भी चेंजेस हो रहे होंगे, जहाँ पे भी हमारे पास डिस्टिंक्ट बिहेवियर्स होंगे, उसके लिए हम लोग या तो सेपरेट क्लास डिफाइन कर देंगे या सेपरेट इंटरफेसेस। तो जो भी वेरी हो रहा होगा उसको हम लोग या तो इंटरफेस में डिफाइन कर देंगे या सेपरेट क्लास के अंदर। अब हम लोग चेक करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म सही से काम कर रहा है या नहीं। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें ट्राई करेंगे तो होपफुली आप इस एलएसपी प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आई टी में आई टी